हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर 2021 के लिए जारी कर दिए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मॉडल पेपर है उसके अनुसार हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से अब बनने वाला है। देखो, जो मेन चेंजेस किए गए हैं कि पहले ही आप लोगों का जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस कर दिया गया है और 60% आपका जो सिलेबस वो बचा है, और उस 60% का पेपर पैटर्न क्या रहेगा ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो इस बार ये है कि इस बार आप लोगों के जो एमसीक्यूज है जिनको हम लोग एबेसेडे बोलते हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इस बार आने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि वो क्या क्या मेन चेंजेस हुए हैं पेपर पैटर्न के अंदर और किस तरीके से हमारा जो 80 नंबर का पेपर है वो बन के आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पेपर कैसे बनेगा। देखो यार, अगर हम लोग बात करें पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें क्या था कि आपके नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यू नहीं आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते थे। लेकिन इस बार ये सारे चेंजेस किए गए हैं वो केवल 2020 के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न इसी साल के लिए फॉलो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे 80 नंबर का पेपर आपका बनने वाला है। देखो यार, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपके पास 10 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, आपके पास 10 एबेसेडे आएंगे, एक नंबर का एक एबेसेडे होगा। इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर? 10 क्वेश्चन। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर का यहां से आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि किसका रहेगा? एमसीक्यू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू का रहने वाला है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से 10 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। वो भी कितने नंबर के हैं? एक नंबर का। इस तरीके से 7 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए जो कि आपका आंसर देना है एक लाइन के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11, ये पहली बार 3 आपको दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको खालिस्तान दे रखा होगा, खालिस्तान को आपको भरना है। तो वो 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे। तो टोटल मिला के ये जो सेक्शन फर्स्ट है वो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो 20 नंबर का रहेगा, 10 नंबर के 10 एमसीक्यूज रहेंगे, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन रहेंगे और 3 रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो 20 नंबर का ये इस तरीके से बनने वाला है। इसके बाद देखो और सेक्शन है, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया और सेक्शन ई। इस तरीके से हमारा जो पेपर है वो सेक्शंस के अंदर बटा हुआ मिलेगा आपको। तो देखो, अगर सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे आपके पास 8 क्वेश्चन। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे आपके पास 8 क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर के हो गए? 16 नंबर के हो गए। इसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 16 नंबर के ये इस तरीके से रहेंगे। इसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 25, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, 2 क्वेश्चन 5 नंबर के, टोटल कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए। इसके बाद सेक्शन ई जो कि 26 से लेके 28, 3 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 18 नंबर का क्वेश्चन टोटल होगा। तो किस तरीके से हमारा जो पेपर पैटर्न है वो बताया गया है कि सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरीके से डिवाइड होगा। और जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो इस बार वो देखना कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन 2 क्वेश्चंस के अंदर से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स हम लोग इसके द्वारा अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक 3 क्वेश्चन है
6 नंबर के। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको आता होगा और इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चन अगर कर देते हो तो 18 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहने वाला है हमारा 2021 का पेपर पैटर्न। लेकिन दोस्तों एक चीज, जिस चीज का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है, बोर्ड ने साफ बोल दिया है कि 25% तक का वेरिएशन आपको मिल सकता है। ये समझना 25% का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या है। बोर्ड ने बोला है कि अगर मान लो कोई यूनिट आपकी 5 नंबर की है तो हो सकता है उसके अंदर 25 का इधर उधर हो जाए मार्क्स का, या कोई यूनिट 10 नंबर की है तो 25 मतलब 7.5 हो गए या 12.5 की कर दी, तो वो अंतिम फैसला बोर्ड का रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि मार्क्स के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो इसी तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे रहेगा, किस तरीके से हम लोग हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर ला सकते हैं। तो चलो देखो दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो बुक है, ठीक है, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 नंबर की है और 40 नंबर की आपकी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके पास रहे हैं उनको ध्यान के अंदर रखना। देखो अगर हम लोग बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास पहला चैप्टर है, ठीक है। उस पहले चैप्टर का जो मार्क्स है वो आपको दे रखा है 5 नंबर, लेकिन इसके अंदर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। वो टॉपिक क्या है, हमारे पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत जिसको हम लोग बोलते हैं, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सीमांत अवसर लागत जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 3 टॉपिक हटा दिए गए हैं और यूनिट फर्स्ट के अंदर ये एक चैप्टर है जो कि कितने नंबर का दे रखा है, 5 नंबर का दे रखा है। फिर अगर हम लोग बात करें यूनिट सेकेंड की, देखो यूनिट सेकंड के अंदर आपके पास पहले जो चैप्टर थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपके पास बचते हैं ओनली 2 चैप्टर। ये 2 चैप्टर है आपके 12 नंबर के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की। देखो यूनिट थर्ड के अंदर आपके पास जो चैप्टर थे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लेकिन सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो देखना। 6 वाला चैप्टर हटा दिया गया है, 9 और 10, ये 3 चैप्टर आपके यूनिट से हटा दिए गए। तो हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं 12 नंबर के लिए। ओनली 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं 12 नंबर के लिए। बहुत ही इजी यूनिट है पढ़ने वालों के लिए। फिर यूनिट 4 की बात करें तो दोस्तों यूनिट 4 है आपकी मार्केट की, ठीक है। उस मार्केट के अंदर पहले जो चैप्टर थे 11, 12 और 13, चैप्टर नंबर 13 को हटा दिया गया है और 2 ही चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। वो 2 चैप्टर आपके 11 नंबर के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से जो टोटल यूनिट है वो 40 नंबर की हमारी होने वाली। तो दोस्तों हमारे पास इतना ही सिलेबस बचा है कि हम लोग आसानी से 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। हम लोग बात करें मैक्रो की, तो देखो मैक्रो के अंदर यूनिट 5 के अंदर आपके पास जो चैप्टर थे वो थे 14, 15 और 16। चैप्टर नंबर 15 को हटा दिया गया है और चैप्टर आपके पास रहेंगे 14 और 16, जो कि 11 नंबर की यूनिट आपकी रहने वाली है। सिर्फ 2 ही चैप्टर है इस यूनिट के अंदर और चैप्टर नंबर 15 को हटा दिया गया है। फिर यूनिट 6, देखो यूनिट 6 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 17, 18 और 19, ये यूनिट सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मनी बैंकिंग से रिलेटेड है, सबसे इजी यूनिट है जो कि 12 नंबर की रहने वाली है। फिर यूनिट 7 की अगर हम लोग बात करें, देखो चैप्टर नंबर 20, 21 और 22, 3 चैप्टर होते थे पहले, लेकिन चैप्टर 21 और 22 को हटा दिया गया है। अब आपके पास चैप्टर कौन सा बचा है, 20 नंबर का। और ये जो यूनिट है एक चैप्टर वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, 10 नंबर का एक चैप्टर 10 नंबर का। फिर यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 के अंदर आपके पास 23 और 24 2 चैप्टर होते थे, 24 को हटा दिया गया है और ये यूनिट है आपकी
7 नंबर की। इसके बाद एक यूनिट और होती थी, यूनिट 9। तो यूनिट 9 में 25वां चैप्टर था जिसको हटा दिया गया है, तो यूनिट 9 आपके पास बची नहीं है। टोटल 8 यूनिट आपके पास बचती है। और इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कितने की हो गई, 40 नंबर की। तो 40 नंबर यहां हो गए और 40 नंबर यहां हो गए। तो इस तरीके से ये आपका जो सिलेबस है वो कवर होने वाला है। दोस्तों इस तरीके से आपके ये सारे मार्क्स डिवाइड है। और किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैसे 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। इस बार बोर्ड ने आप लोगों को इतना चांस दिया है कि दोस्तों यार आप 100 में से 100 ला सकते हो। देखो MCQ 10 नंबर, 1 नंबर के 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर वहां है। 1 नंबर के 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर यहां है। ये फ्री के नंबर है, पासिंग मार्क्स, जो फ्री के मार्क्स है दोस्तों 20 नंबर आसानी से पास हो जाएगा कोई भी, ठीक है। इस बार फेल होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 28, यहां आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। तो यार इंटरनल चॉइस का मतलब है 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अरे ये नहीं आता तो ये कर सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से ये बेनिफिट होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें ये 3 क्वेश्चन की, तो दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन है वो उनके जहां चांसेस ज्यादा बनते हैं वो यूनिट में आप लोगों को बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 28, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा जो चांसेस है, देखो यूनिट जो सेकंड है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। इस बार भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूनिट सेकंड से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आए। तो यूनिट सेकंड के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर है दोस्तों, बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ना है आपको। इसके बाद जो यूनिट थर्ड है उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके अंदर से आपका एक बड़ा क्वेश्चन आए। और दोस्तों ओनली 3 चैप्टर है जो है वो आपको पढ़ने हैं, और 6 नंबर और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन तो यहीं से आपके पास बन जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन और बनेगा, वो बनेगा आपका यूनिट 6 से, जो कि चैप्टर 17, 18, 19 इसके अंदर से बनेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहां से बनना फिक्स है कि आप या यूनिट सेकंड पढ़ लो, यूनिट थर्ड पढ़ लो और यूनिट 6 पढ़ लो। इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स आने वाला है और ये 3 क्वेश्चन लगभग यहीं से कवर होने वाले। तो ये था आपका एग्जाम का पूरा जो मार्क्स के हिसाब से कैसे क्या डिवाइड है, कैसे आपका पेपर बनने वाला है इकोनॉमिक्स का, और कैसे आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हो। फिर भी अगर दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट रहता है या कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो मॉडल पेपर का पैटर्न है, ठीक है, मार्क्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।